प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में पूरी दुनिया के लोगों के 3 प्रकार के विचार पाए जाते हैं। पहला विचार पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो चुका है। दूसरा विचार पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। तीसरा विचार पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी होगा ही नहीं। इन तीनों विचारों में से कोई एक विचार आपके भी हो सकते हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में मुख्यतः हम 4 तथ्यों पर हम विचार करने जा रहे हैं। पहला जो तथ्य है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा। दूसरा तथ्य है मसीहों का क्या होगा। तीसरा तथ्य है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय। और चौथा और अंतिम तथ्य है मसीह लोगों की आत्मिक तैयारी। तो पहले तथ्य पे हम विचार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बाद जब जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा कि देखो मैं अपना काम पूरा कर दिया हूँ और अब जो है मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। और यीशु मसीह के चेले बहुत ही दुखी हुए जब यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह कह रहे कि वो स्वर्ग में जा रहे हैं। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को तसल्ली देते हुए कहा, जिसे पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 2-3 आयत में, कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, किंतु मैं तुम्हारे लिए तुम सब के लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि फिर आकर मैं तुम सबको अपने यहाँ ले जाऊँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम सब भी रहो। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की जब चले यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद काफ़ी दुखी हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह उनके दुखों को जो है दूर करने के लिए, उनके गम को दूर करने के लिए, दिल में शांति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को भेजते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के दूत उनको तसल्ली देते हुए कहते हैं, जिसे प्रेरितों की पुस्तक उसका प्रेरितों काम उसका 1 अध्याय उसका 11 आयत में पाया जाता है कि हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े आसमान की ओर क्यों देख रहे हो? वही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है वैसे ही फिर आएगा जैसे तुमने उसको स्वर्ग में जाते हुए देखा है। और हम देख सकते हैं प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 7 आयत में, जिसे यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया और ये सारी बातें प्रकट किया। और जैसे यूहन्ना ने लिखा है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 7 आयत में लिखा है कि वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसको देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसको देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। और हम देख सकते हैं तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 13 आयत में प्रभु का कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि वह धन्य आशा अर्थात अपने महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से करते रहें। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा को उत्सुकता से करते रहना है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोहना है। और जब प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा तो हम देख सकते हैं दूसरे तथ्य पे हम विचार करने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे मसीह लोगों की क्या दशा होगी। और प्रभु का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 51 आयत में प्रभु का दास पौलुस आत्मा में होकर कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, हम सब सोएंगे नहीं परंतु सब के सब बदल जाएंगे, हम सबका रूपांतरण हो जाएगा। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16-17 आयत में पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से कहता है, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार, प्रधान स्वर्गदूतों की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज़ के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे जी उठेंगे। और प्रभु का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में कि हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ आकाश के बादलों पर उठा ले जाएंगे, इस प्रकार हम सदैव उसके साथ राज्य करेंगे। और हम ये देख सकते हैं कि मृतक जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जीवित किए जाएंगे, समुद्र से, स्थल से, और जहाँ जहाँ से लोग मरे हैं वे सब जो है जीवित किए जाएंगे। विश्वासी लोग, उद्धार पाए लोग, पवित्र लोग, और जो पवित्रता की अवस्था में लोग रहेंगे वे भी जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और आगे प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 2 आयत में कि हे प्रियो, हम नहीं जानते हैं कि हम क्या होंगे, पर हम ये जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके स्वरूप में होंगे, क्योंकि हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा कि वह है। और हम सब जान सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ज्योति के स्वरूप में, जिनके अंदर थोड़ा भी जो है अंधकार नहीं, थोड़ा भी पाप नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है
अपने जो है बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 आयत में कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं पूरा दुनिया की ज्योति हूँ, और जो मेरे पास आएगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में विश्वासी लोगों के लिए कहा है, मत्ती 5 अध्याय उसका 14 आयत में, कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता है, आंखों से उजल नहीं हो सकता है। और आगे हम प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम से हम जो है जानेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 21 आयत में प्रभु का दास पौलुस फिलिप्पुस की कलीसिया से ये भेद प्रकट करता है कि वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा कि वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी इस दिनहीन देह के रूप को बदलकर अपनी महिमा में देह के अनुरूप बना देगा। और आगे प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 53 आयत में प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है, क्योंकि नासवान को अविनाश को और मननशील का अमरता को पहनना अवश्य है। नासवान क्या है? नासवान हमारा शरीर है, ये मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। और हम देखते हैं कि प्राण जो है मननशील है, और जब प्राण निकल जाता है तो व्यक्ति, जो जिंदा व्यक्ति है वो जो है मर जाता है, और वो मिट्टी का चोला है वो मिट्टी में मिल जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु पे, तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य पे हम विचार करने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में काफ़ी जो है लोगों ने काफ़ी कुछ कहा है, और अभी भी जो है पूरी दुनिया में काफ़ी जो है मतभेद पाया जाता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय संबंध में। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को अपने चेलों के बीच में प्रकट किया था, जैसे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 32 आयत में पाया जाता है कि उस दिन या उस समय को कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को कब जो है इस धरती पर आना है। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कुछ और भी संकेत दिए हैं कि वो समय कब होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 14 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर के राज का सुसमाचार संपूर्ण पृथ्वी में सुनाया जाएगा, ताकि सब जातियों पर गवाही हो, फिर अंत आ जाएगा। और हम देख सकते हैं प्रथम शताब्दी से लेकर अब तक प्रभु का वचन लोगों तक जो है पहुँचता जा रहा है, और अभी भी बहुत से ऐसे राष्ट्र है, ऐसे जातियाँ हैं, ऐसे कौम है, ऐसे लोग हैं जहाँ पे प्रभु का वचन एक बार भी लोगों तक नहीं पहुँचा, लोगों ने एक बार भी अपने कान से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुना। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, हर एक लोगों को प्रभु के वचन को सुनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर डाल दी है, और परमेश्वर ने उनको दान वरदानों से भरा है, और जो भी दान वरदान मिला है उस दान वरदानों के द्वारा कलीसिया को प्रभु की सेवा करनी है, और प्रभु के सुसमाचार को जन जन तक पहुँचाना है। और क्यों पहुँचाना है, आगे प्रभु का वचन कहता है, इसका जवाब इस वचन में छिपा हुआ है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह नहीं चाहता कि एक भी लोग नाश हो और सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई जो है अपने पापों से मन को फिरा ले, अपने मन को परिवर्तित कर ले, और नया जन्म पाए, और उद्धार की निश्चयता पाए, उद्धार में चल सके, और अनंत जीवन का वारिस बन सके। और आगे प्रभु का जो है कलाम कहता है, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा हुआ कि प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा। जैसे एक डाकू, एक चोर जो है अचानक आता है, बता के नहीं आता, जब लोग असावधान होते हैं वैसे टाइम में वो डाकू चोर आकर के अपना जो है डकैती या चोरी करके चले जाते हैं, मारकाट मचा कर लूट करके वो चले जाते हैं, और लोगों के जो है आंखों में आंसू जो है छोड़ जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, अचानक बगैर बताए होगा। तो हमें और आपको जो है तैयार होना है। और चौथे और अंतिम तथ्य पे हम विचार करने जा रहे हैं, मसीह लोगों की आत्मिक तैयारी। और मसीह लोगों को इस प्रकार से आत्मिक तैयारी करनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हो जाए, स्वर्ग में चले जाए, उनको स्वर्ग में स्थान या जगह मिल जाए। तो देख सकते हैं प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम जैसे कहता है कि
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 35 आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। कभी भी अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। तो इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह का ये हुक्म है कि हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के हुक्म का पालन जो है करना है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 34 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, पियक्कड़पन और संसार की चिंताओं से सुस्त पड़ जाए और वह दिन तुम पर अचानक संकट के समान आ पड़े। हमें और आप सबको सावधान रहना है, क्योंकि वो संकट जो है अचानक आएगा जब आप असावधान होंगे। और आगे प्रभु का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 36 आयत में कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि उस अचानक आने वाले संकट से बचने और मनुष्य के पुत्र के सम्मुख हियाव के साथ खड़े होने के योग्य बन सको। वो मनुष्य का पुत्र कोई और नहीं है, वो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और आगे हम प्रभु के वचन से देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 7 और 8 और 9 आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि अब हम आनंदित और हर्षित हो और मेमने की स्तुति करें, क्योंकि मेमने के विवाह का भोज का समय आ पहुंचा है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको श्वेत, चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। महीन मलमल संतों के पवित्र धर्म आचरण के काम है। और वो दुल्हन जो है कौन है? दुल्हन कलीसिया है। और मेमना कौन है? वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहा है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये मेमना जो शब्द आया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29 आयत में पाया जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा डूब कर बपतिस्मा लेने के लिए गए, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की पहचान पाते हुए प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हुए लोगों से कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। और हम सब समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत, पूरे दुनिया के पापों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है और कुछ 2 अध्याय उसका 10 आयत में कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। और हम सब जान सकते हैं, प्रभु का वचन कहता है पहला उसका 1 अध्याय उसका 7 आयत में कहते हम ज्योति में चले जैसे वह ज्योति में है, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आज़ाद करता है। और रोमी 5 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा हो कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, पूरे दुनिया, पूरे जगत के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। और 40 दिन इस धरती पर रह के इसके बाद 40 दिन में 11 बार अपने आप को चेलों के बीच में प्रकट करके उनके साथ समय व्यतीत करके महान आदेश, महान आज्ञा दे करके और बहुत सी बातें बता करके सबके सामने प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। और प्रभु यीशु मसीह फिर वो जल्द आने वाले हैं। और आगे प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 14 आयत में प्रेरित पौलुस आत्मा में होकर के इब्रानियों से कहता है, इब्रानियों की कलीसिया से कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि आप हर एक से मेल मिलाप रखो, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुमको सताए तुम उसके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम परमेश्वर की संतान बन सको। क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर दृष्टि करता है, अधर्मी और अधर्मी दोनों पर अपनी मेल बरसाता है। मत्ती 5 अध्याय उसका 44 और 45 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है। और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये है कि आप हर एक को क्षमा करो, हर एक को क्षमा करो। यदि आप क्षमा करोगे तो आपके भी अपराध प्रभु की दृष्टि में क्षमा किए जाएंगे, तो आपके भी अपराधों को क्षमा करेगा। हम देखते हैं कि हमें हर एक से मेल मिलाप रखना है, अपने दुश्मनों से मेल मिलाप रखना है, अपने पड़ोसियों से मेल मिलाप रखना है, अपने दोस्त, अपने मित्र और जितने भी आपके संपर्क के लोग हैं हर एक से मेल मिलाप रखना है। यदि हर कोई मेल मिलाप रखेगा
तो निश्चय ही क्या होगा, पूरी दुनिया में जो है एक प्रेम जो है पैदा होगा, और जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ पे प्रभु का वास होगा, और ये धरती जो है एक पारदेश अर्थात स्वर्ग बन जाएगी, जहाँ पे ना कोई लड़ाई रहेगा, ना कोई झगड़ा रहेगा, ना कोई किसी प्रकार की बुराई रहेगी। और हम देख सकते हैं पवित्रता के बारे में प्रेरित पौलुस कहता है, कुछ पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। और पवित्रता का मतलब है कि पाप से दूरी, और जिसके अंदर कोई पाप ना हो, और पाप से हमें दूरी बना के रखना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 2 आयत में प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो हमें भी और आपको भी पवित्र जो है रहना है, बनना है। और देख सकते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में ढेर सारे जो है आज्ञाएँ हैं, ढेर सारे नियम दिए गए हैं, और करीब बाइबल में 40 प्रकार के पापों का जिक्र किया गया है। लेकिन कुछ पापों की लिस्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। यदि उसमें से कोई भी एक पाप यदि आपके जीवन में है, अभी भी है, तो आपको जो है उस पापों को मान लेना है, पापों को अंगीकार कर लेना है, और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पाप जो है क्षमा होंगे। और हम आगे देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो पापों की लिस्ट है जो है आपके सामने रखने जा रहे हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 आयत में 15 प्रकार के पापों की लिस्ट जो है दी गई है। इसमें लिखा हुआ कि शरीर के काम तो स्पष्ट है, व्यभिचार, गंदे काम, लोचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फोड़, दलबंदी, डाह, मतवालापन और लीलाक्रीड़ा। इसके समान और भी काम है, इसके बारे में तुम्हें पहले चेतावनी दे चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यदि ऐसे काम आपके जीवन में हैं तो आप निश्चय जानिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। और आगे प्रभु का वचन कहता है, एक और लिस्ट है आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा हुआ कि पर कायरों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, बेविचारियों, टोनों, मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। और एक और लिस्ट है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 आयत में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि अन्याय करने वाले अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, ना व्यभिचार करने वाले व्यभिचारी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुष गमन करने वाले पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले और ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इस प्रकार से और भी लिस्ट है। आप बाइबल खोलिए, बाइबल पढ़िए, और आप एक पेन और कॉपी लेकर के उस सारे जो है लिस्ट को तैयार करिए, और निश्चय ही आपको बहुत से ऐसे पापों का ज्ञान होगा जिसको अब तक आपने नहीं जाना है। तो हमें पापों से दूर रहना है। और आगे प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम कहता है कि एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो बहुत लोग जो है सावधान होंगे, बहुत लोग असावधान होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख कुमारियों का दृष्टांत दिया है। मत्ती 25 अध्याय उसका 10 आयत में पाया जाता है कि जब वे जो 5 मूर्ख कुमारियाँ जो है तेल मोल लेने गई तो क्या हुआ, दूल्हा आ गया, और जो अपने कुप्पी में तेल लेकर के दूल्हे का इंतजार कर रही थी वे दूल्हे के साथ विवाह की भोज में अंदर चली गई, तब द्वार बंद कर दिया गया। यही दशा होगी। और जब प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो यही दशा होगी, और लोग जो है शादी ब्याह कर रहे होंगे, और लोग जो है संसारिक कामों में व्यस्त होंगे, असावधान होंगे, और तब अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। और हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि 2 जो है औरतें चक्की में आटा पीस रही होंगी, और एक उठा ली जाएंगी, एक छोड़ दी जाएंगी। 2 किसान खेतों में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और हम देख सकते हैं कि यही दशा इस दुनिया की होगी। और इसलिए सावधान रहना, संचेत रहना है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन हो तो आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उसके साथ जा सके। और वो तेल क्या है,
वो तेल पवित्र आत्मा का द्योतक है, पवित्र आत्मा का रूपक है। और प्रभु का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 9 आयत में कि जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है वही परमेश्वर का है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं वो परमेश्वर का नहीं। तो आत्मा जो है कैसे मिलेगा? वो आत्मा जो है जब आप अपने पापों से मन को फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको वो पवित्र आत्मा देगा, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा जो है किया है। देख सकते हैं प्रेरित पौलुस जो है कहता है, प्रेरित पत्रस कहता है, हम देख सकते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 38-39 आयत में लिखा हुआ है कि पत्रस ने लोगों से कहा कि अपने पापों से मन को फिराओ और तुम में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा की प्राप्ति होगी। और यह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारे संतानों के लिए और उन सब के लिए जो दूर दूर है, जिसे हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाता है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं का सच्चा है और उसने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो हमें और आपको जो है पवित्र आत्मा से भरना है और अंतिम समय तक पवित्र आत्मा को अपने पास स्थान रखना है, क्योंकि वही आपके छुटकारे की छाप है। प्रभु का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 3 का 16-17 आयत में और 1 कुरिन्थियों 6 का 9-10 आयत में कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। 19-20 आयत में तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है और जो इस मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। वो मंदिर कोई और नहीं, वो मंदिर आप हैं। वही परमेश्वर के आप मंदिर है, परमेश्वर के आप भवन हैं और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो प्रभु के वचन के हिसाब से जैसे पहले ना उसका 1 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है कि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और पहला ना 1 का 7 में लिखा हुआ है कि यदि हम ज्योति में चलें जैसे वह ज्योति में है तो हम एक दूसरे से सौभाग्यता रखते हैं और परमेश्वर के पुत्र हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, आज़ाद करता है। तो हमें और आपको विश्वास में चलना है और दुनिया में खो नहीं जाना है, दुनिया के धन संपत्ति के पीछे पागल नहीं होना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 25 आयत में कि व्यक्ति पूरे संसार को पाले, पूरे जगत को पाले, अपने प्राण को खो दे, अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। और हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना है और अपने जो है पापों अपने गुनाहों से तौबा करना है और प्रभु की क्षमा आपके लिए है। प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा और आत्मा के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। तो आज आपने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे 4 महत्वपूर्ण तथ्यों पे पवित्र बाइबल से अध्ययन किया। पहला कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतिज्ञा, दूसरा मसीहों की क्या जो है दशा होगी, तीसरा प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय और चौथा और अंतिम कि मसीह लोग की आत्मिक तैयारी। तो प्रियो आज हमारे आपसे ही आग्रह है कि आज से ही आप अपनी आत्मिक तैयारी में लग जाएं, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन होता है तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में आप जो है उठा ले जाए और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ राजी करें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की।